तीन साल के मैंने और संभाला था जब से मैंने दुनिया देखनी स्टार्ट की थी और दुनिया को समझना शुरू किया था। 5-7 साल के ने मैंने अपने खेतों में गाय भैंसों का दूध का काम करना शुरू किया था। खेतों 5-7 साल के ने खेतों में काम करना, गाय भैंसों का काम करना, दूध का काम करना, उससे काम शुरू किया था। और 3 साल का था तब आई थिंक मैं 3 साल का ही था तो जब मैंने कच्ची पहली में एडमिशन लिया था, कच्ची पहली में मेरा दाखिला हुआ था। तो जब पेपर हुए थे हमारे, तो जब पेपर चले हुए थे, वो पहली के पेपर चले हुए थे पहली क्लास के, तो सब पेपर देने लग रहे थे लाइन में बैठ के। तो उस दिन मैंने कहा कि मैं भी पेपर दूंगा क्योंकि मुझे भी लाइन में बैठना था। तो वहाँ पे हमारे परिवार की एक लड़की थी, उसका नाम शीले था, असली नाम उसका सुशीला है। तो उसने कहा कि मैं इस लाइन में नहीं बैठ सकता क्योंकि उनके पेपर चले हुए, मेरे पेपर नहीं चले हुए। तो मैंने पूछा क्यों, मेरे पेपर क्यों नहीं चले हुए? तो उसने कहा कि हम पक्की पहली में हो, तुम कच्ची पहली में हो। तो फिर मैं उस दिन रोने लग गया था और मैं पहले ही रो रहा था कि मुझे अभी इस लाइन में बैठना है, मुझे पेपर देना है। तो फिर उसने बाद में समझाया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनकी और मेरी क्लास अलग अलग है और कच्ची पहली वालों के पेपर नहीं होते। तो फिर मैं रोने लग गया और मैंने सोचा कि काश मैं भी पक्की पहली में होता, मैं भी इस लाइन में बैठता, मेरा पेपर होता। और फिर उसके बाद मुझे उस दिन बहुत अफसोस हुआ कि मैं कच्ची पहली में हूँ, ये पक्की पहली में है। और उस टाइम पे पूरे स्कूल में कोई पानी की बोतल नहीं लेके जाता था। थर्मोस बोलते थे या पता नहीं क्या बोलते थे, एक गले में टांगने वाली पानी की बोतल आती थी, तो उसको गले में टांग के ले जाता था, गले में टांग के लेके आता था। एक नीचे से चौड़ी सी बोतल होती थी, उसमें पता नहीं आधी किलो आता था या 1 किलो पानी आता था। और मुझे बहुत अच्छा लगता था उसको ले जाते वक्त स्कूल में, क्योंकि पूरे स्कूल में किसी के पास नहीं थी, वो सिर्फ मैं ही लेके जाता था। और वे लड़कियां जो वो सीले थी और उनकी क्लास की लड़कियां मेरा वो पानी खोस लेती थी, छीन लेती थी, पी लेती थी खुद। तो मुझे अफसोस होता था, मैं बहुत दुख होता था। और खाने का भी टिफ़िन लेके जाता था, वो खाना भी खोस लेती होंगी तो इतना याद नहीं। और मेरे साथ और इतना भी नहीं पता कि और कोई खाना लेके आता था नहीं लेके आता था, पर मैं तो पानी की बोतल और टिफ़िन लेके जाता था। और उस टाइम पे पहली की बात होगी ये, उस टाइम पे शक्तिमान आता था। शक्तिमान उसी टाइम पे शुरू हुआ था मेरे हिसाब से, शनिवार को आता था, शनिवार को या रविवार को आता होगा। शनिवार का तो मुझे पता है क्योंकि उस टाइम पे हमारी आधी छुट्टी पक्की छुट्टी कहते थे, आधी छुट्टी सारी होती थी, आधी छुट्टी में ही सारी छुट्टी हो जाती थी। और मैं बहुत भाग के दौड़ के घर जाता था क्योंकि शक्तिमान देखना होता था। और टीवी हमारे था, पड़ोस में किसी का टीवी नहीं था मेरे हिसाब से। ये पता नहीं कौन क्या आवाज़ कर रहा है। आस पड़ोस में हमारे टीवी था क्योंकि मेरे पैदा होने पे मेरे मामा उसमें पीढ़ी में टीवी देखे गए थे। पूरे गांव में रुका पट गया था कि मेरे पीढ़ी कि हमारे टीवी आया मेरे पीढ़ी में। तो उस टाइम में किसी के टीवी नहीं था, तो फिर तब हम शक्तिमान देखते थे। और एंटीना उसको एक बाद में तो उसमें एंटीने की बहुत दिक्कत आती थी उसको। हम जितने भाई बहन थे, मैं उस एंटीना को ठीक करने में लगा रहता था। दूसरे देखते थे कि मेरे बहन की टीवी चल गया क्या। फिर मैं पक्की पहली में हुआ और बहुत अच्छे नंबर आए होंगे मेरी पक्की पहली में, क्योंकि मुझे पता है। फिर मैं दूसरी में हुआ, फिर तीसरी में हुआ। और तीसरी में एक कृष्णा मैडम थी, मैं उसका फेवरेट था।
कृष्णा मैडम का। और मुझे पहली दूसरी की बात होगी, ये पता नहीं तीसरी की बात है। हमारे सरकारी स्कूल था, तो उसमें एक हेड मास्टर होता था। तो वो बहुत ही बहुत कसूता मास्टर था, बहुत डेंजरस था। सिर का गंजा था, मोटा था, मोटा लंबा तकड़ा, और सिर से गंजा था। पूरा स्कूल उससे डरता था, क्योंकि वो बहुत खतरनाक मास्टर था, बहुत मारता था सबके। एक दिन उसने मेरे भी मारे थे, पता नहीं बोलने मारे थे या किस बात में मारे थे। मैथ का टीचर था मेरे हिसाब से वो। हिंदी मैथ दोनों पढ़ाता था, या मैथ पढ़ाता था। और उसको हेड मास्टर था वो, उसको उसके बाद उसको प्रिंसिपल बनना था, या स्कूल में हेड मास्टर ही होता था स्कूल में, या वो हेड टीचर ऐसा कुछ था। उसको हेड मास्टर, जो पहले हेड मास्टर था उसकी रिटायरमेंट के बाद उसको हेड मास्टर बनने वाला था। ऐसा कुछ सिस्टम था। उसकी ज़्यादा चलती थी स्कूल में। तो फिर मैं तीसरी में हुआ, तो पहली दूसरी से ही फेवरेट होगा मैं कृष्णा मैडम का। बुढ़ी हो चुकी थी वो मैडम जब मैं तीसरी में था, तो उसका फेवरेट था। तो फिर तो हाँ, तब हमारे ये टेलीफोन नहीं था, लैंडलाइन टेलीफोन। हमारे पड़ोस में बामणाव घर था, उनके लैंडलाइन था। तो उस एक दिन वहाँ फ़ोन आया, हमारी माँ फ़ोन सुनने गई, तो उन्होंने, हमारी नानी ने कहा कि मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता गांव में, मैं यहाँ पढ़ के इंसान नहीं बन सकता, बड़ी आदमी नहीं बन सकता, क्योंकि गांव में ऐसा ही माहौल है, गांव के बच्चे ऐसे ही हैं, उनके साथ उनके साथ रह के उनके साथ खेल के मैं बिगड़ जाऊंगा, तो मुझे यहाँ रोहतक में भेज दो। उन्होंने ऐसा कहा। तो फिर मुझे रोहतक भेजने की तैयारी चलने लगी। तो कृष्णा मैडम से उधर गए मेरा नाम कटवाने के लिए। गए तो कृष्णा मैडम को पता चला कि मैं अब यहाँ नहीं पढ़ूँगा, मेरा नाम कटवाना चाहते हैं, मुझे रोहतक भेजना चाहते हैं। तो वो तो वहाँ का हेड मास्टर भी मना कर गया। कोई करेक्टर सर्टिफिकेट था या पता नहीं, वो कोई सनद मार्कशीट होती थी, सर्टिफिकेट होता था या पास आउट का, कि मैं 2 तक क्लास पास आउट कर चुका हूँ, अब तीसरी में हो चुका हूँ, तो उसका वो सर्टिफिकेट मिल जाए तो मुझे वहाँ यहाँ रोहतक के स्कूल में एडमिशन मिल जाता। तो उन्होंने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था, उसी हेड मास्टर ने मना करा होगा, क्योंकि वो ऐसा ही था, चाहता नहीं था कि उसके स्कूल में से कोई बाहर जाए, दूसरे स्कूल में जाए। तो फिर कृष्णा मैडम को पता चला, तो वो भी मना कर गई। वो बेचारी रोने लगी मेरे लिए कि मैं उसका सबसे होनहार स्टूडेंट हूँ, सबसे अच्छा बच्चा हूँ, मैं सबसे बढ़िया विद्यार्थी हूँ, पढ़ने में बहुत तेज हूँ, सबसे होशियार हूँ, मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, मैं सबसे अच्छा बर्ताव वाला, उसका सबसे अच्छा फेवरेट स्टूडेंट हूँ, मुझे वो नहीं जाने देगी, मुझे वो नहीं भेजना चाहती थी। वो रोने लगी मेरे लिए, पर नहीं मानने मेरे घर के। क्या पता मैं भी, मुझे उसी टाइम वहीं था, मुझे लगता है कि मैं उस टाइम उस दिन स्कूल गया हुआ था, मेरे घर के आए थे इस प्रोसीजर के लिए। तो उस दिन वो रोई थी मेरे लिए, मेरे सामने, मेरे आगे का ही मंजर है, मुझे इतना याद है। और मैं भी रो रहा था कि वो रो रही है मेरे लिए। और फिर मैंने ये भी सोचा था कि कभी मैं वापस आके मेरी कृष्णा मैडम से मिलूँगा, पर ऐसा कभी नहीं हो पाया। मैं आया था उस स्कूल में बाद में भी, और बाद में भी मैं गांव में रहा था, पर कभी उससे मुलाकात नहीं करने पाया मैं। और आज क्या पता वो मेरी कृष्णा मैडम इस दुनिया में है भी या नहीं है। अगर वो होती हो तो हो भी, तो मैं मिलना भी चाहता हूँ उससे, मिल भी लूँगा अगर हो तो, पर पता नहीं कैसे, अब तो पता ही नहीं चल पाया उसका। तो फिर मैं रोहतक आ गया, और रोहतक जो स्कूल था उसमें मुझे एडमिशन देने से मना कर गए, बहुत चक्कर काटे मेरी नानी ने भी। मेरा एक छोटा मामा था, उसको वो था सही पढ़ाई कर रखी थी, वो मेरे लिए मेहनत करना नहीं चाहता था,
मेरी नानी ने चक्कर काटे और भी थे उस मेरी नानी के 2-4 जानकार मेरे मामे और दूसरे, उनको भी भेजा था पर बात नहीं बनी। बाद मैं भी गया था उनके साथ, पर वो एडमिशन देने से मना कर गया, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी इतनी ज़िंदगी का ओवरऑल जो ओवरव्यू है, निचोड़ है, वो मैं बता दूं बाद में। फिर मैं सब कुछ डिटेल में बताता चलूँगा। फिर उसने एक बात कही थी यहाँ के हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने, जहाँ मुझे नर्सरी में एडमिशन मिलना था, तो तब वो बात मैंने मानी और मेरी नानी को कहा, तो उस बात से ऐसे मुझे एडमिशन मिल गया और मैं उसमें नर्सरी में एडमिट हुआ। उस स्कूल में नर्सरी में एडमिशन मिला, तो उसके बाद उसका नाम था स्कूल के प्रिंसिपल का सतीश मास्टर कहते थे उसको। तो बाद में उसने देखा कि मैं बहुत तेज़ हूँ पढ़ाई में, तो उसने 1 साल नर्सरी होने के बाद LKG UKG मेरी इकट्ठी करवा दी। फिर फर्स्ट में हुआ। फर्स्ट में मेरे तब तक मेरे बढ़िया दोस्त भी बन चुके थे, और एक फर्स्ट में 2 लड़कियां थी मेरे साथ, सोनिया सोनल, एक मेरा दोस्त था मिथुन नाम का। तो मैं बढ़िया फ्रेंड सर्कल था मेरा उनके साथ फर्स्ट क्लास में। तो इस बारे में बहुत सी बातें, एक तो यही बात है कि सोनिया सोनल मेरी अच्छी फ्रेंड थी, सोनिया सोनल और मिथुन। तो हम दोनों इकट्ठा, पहले तो तीनों इकट्ठा खाना खाते थे, 2 लड़कियां मैं, और फिर मैंने उस मिथुन को भी अपनी टोली पार्टी टीम में लगा लो, उसमें मिला लिया था। तो हम चारों इकट्ठा खाने लग गए थे। तो मैं सोचता था कि मैं उन दोनों लड़कियों में से किससे शादी करूँगा, क्योंकि एक को भी मैं छोड़ना नहीं चाहता था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं दोनों से शादी कर लूँगा। फिर मुझे बाद में शक होने लग गया था कि मिथुन नाम का लड़का भी उनमें से किसी से प्यार करता है, और मैं उस लड़के के घर भी जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जाता था मैं उसके घर, और वो लड़का बताता था उस टाइम पे कि हमारा मीटर का बिल 50,000 से भी ऊपर आया हुआ है, इतना वो बताता था उस टाइम पे। तो मैं सोचता था इतना बिल किसी का कैसे आ जाएगा, और क्योंकि मैं उन बच्चों में सबसे बड़ा था। मैं सोचता था इतना बिल कैसे आ जाएगा, पर बाद में मुझे उनके घर वालों से पता चला था वो काफ़ी बड़ी फैमिली थी, और उन्होंने बिल नहीं भरा था, इसलिए सबका मिला के बहुत ज़्यादा ऊपर आया हुआ था। ये 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उन तब की बात, उन दिनों की बात है। और बाद में मैंने अभी कुछ साल पहले 5-7 साल पहले मैंने उस लड़के का पता भी लगाया था कहाँ पर हो, पर मुझसे मिलने नहीं पाया। तो और फिर मैं फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आया था, और उस टाइम पे क्या हुआ था, जो मेरी क्लास में, इस क्लास की भी बहुत बातें हैं, वही मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। फिर मैं अपने घर भी जाता था गांव में संडे वाले दिन। जैसे हमारी नानी के हमारे गांव से एक कृष्ण नाम का लड़का रहता था उस टाइम पे, वो यहाँ रोहतक नौकरी करता था। तो वो जाता था शनिवार को रात को अपने घर जाता था, रविवार को रह के सोमवार को सुबह आ जाता था। तो मैं भी उसके साथ ऐसे जाता था। और वो एक बिशनपुरा गांव में रेलवे स्टेशन था, वहाँ कहीं अपनी साइकिल खड़ा करता था। तो हम यहाँ रोहतक से हम अपने नानी घर से स्टेशन तक पैदल जाते थे। 3 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है, वहाँ तक पैदल जाते थे। मैं तब फर्स्ट क्लास में था, और नर्सरी LKG में UKG जब मैं था तब भी जाता होगा। तो और फिर वहाँ बिशनपुरा गांव में उतर के फिर जहाँ उसकी साइकिल खड़ी होती थी वहाँ तक बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था। मैं बहुत थक जाता था, उसको भी पता चल जाता था कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, फिर भी हमें चलना पड़ता था। वो तो बड़ा था, वो तो चल लेता था, पर मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था, तब जाके साइकिल उठा के हम घर पहुँचते थे। और फिर सुबह मेरे पिताजी उस स्टेशन पे आते थे मुझे छोड़ने के लिए सोमवार सुबह को। सर्दियों की बात है, मुझे याद है एक दिन हम बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार करना पड़ा था सुबह सुबह की सर्दियों में उस ट्रेन के लिए। और इस दौरान की आने जाने की भी और भी बहुत बातें है, तो वही मैं बाद में बताऊँगा। फिर फर्स्ट क्लास में पढ़ने के बाद मुझे गांव वापस जाना पड़ गया था, ये मैं बाद में याद करके बताऊँ किस वजह से।
तो फिर मैंने वहाँ दूसरी क्लास में एडमिशन लेना था सेकंड में, पर एक प्राइवेट स्कूल हमारे गांव में खुल चुका था, तो उसमें दूसरी में ना लेके मैंने थर्ड क्लास में एडमिशन लिया था, क्योंकि मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो चुकी थी और उससे 2-4 साल ज़्यादा, तो इसलिए मुझे थर्ड में मिला एडमिशन। और क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था इसलिए मिल जाता था। थर्ड में उस स्कूल में फोर्थ के जो बच्चे थे मैं उनको पढ़ाता था, इंग्लिश पढ़ाता था, मैथ पढ़ाता था, साइंस पढ़ाता था, क्योंकि उनको आता नहीं था और मुझे अच्छी तरह से आता था, इसलिए मैं उनको पढ़ाता था, क्योंकि मैं शुरू में से ही पढ़ाई में तेज़ था और मैं सब कुछ अपने आप पढ़ के दूसरे खुद भी समझ जाता था, औरों को भी समझा देता था। तो फिर उसमें एक मैडम आई थी नई नई, मीनाक्षी नाम था उसका, बहुत ज़्यादा सुंदर मैडम थी और छोटी सी उम्र थी उसकी, 16 साल के आसपास की। तो वो स्कूल भी नया नया बना था, नया नया खुला था, तो वो भी नई नई आई थी, मैं उसका बहुत चहेता बन गया था और वो हमारे घर भी आती थी और मैं गांव से पैदल पैदल बहुत खेत पार करके एक कॉलोनी थी, कृष्णा कॉलोनी, उसमें उसके घर जाता था, मैं भी जाता था। 2-3 बार मैं उसके घर पे गया था। और एक हमारी क्लास का 4th क्लास का लड़का था, मैं 3rd का था, 1-2 बार वो भी मेरे साथ गए थे, एक दो जने गए थे 1-2 बार, तो वो भी हमारे घर कई बार आती थी और हम भी 2-3 बार गए थे उसके घर, चाहते थे हम। और उसके और बेचारी, मैं उस मैडम से बहुत ज़्यादा मेरी चाहता, मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो उसकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी होगी, क्योंकि वे बेचारी 6 बहनें थी, मेरे पता नहीं 4 बहनें होगी मेरे हिसाब से, और उनका कोई वो नहीं था, मतलब उनका कोई बेचारों का कोई रोजी रोज़गार का साधन नहीं था, और वे अपने बेचारे नाना नानी के घर में रहती थी, उनकी माँ भी, वे लड़कियाँ भी, और बाकी तो मुझे हाँ उनका पता नहीं पता था या नहीं था। तो मैं चाहता हूँ उस मैडम से मिलना, वो मैडम कहीं मुझे मिल जाए तो, क्योंकि बहुत आपस में प्यार था हम दोनों में, और वाकई में उस मैडम से प्यार भी करता था, क्योंकि उस टाइम पे एक नई फिल्म आई थी, मैंने अब रोहतक में देखी थी, उसका डर फिल्म थी शाहरुख खान की, जिसमें गाना है चाहे हाँ कर चाहे ना कर तू है मेरी किरण। तो उसमें वो शाहरुख खान अपने हाथ पे नाम लिखता है उसका, किरण का। तो एक दिन मैं भी अपने हाथ पे पेन से नाम लिख रहा था, उस पेंसिल थी पता नहीं पेन था, तो उस हाथ पे नाम लिखा था मैंने उस मैडम का, तो उसने देख लिया था, फिर मैंने मिटो दिया था, उसको शक हो गया था किसका नाम लिखा है, तो फिर मैंने और बातें बना दी थी उसके आगे। तो बहुत प्यार था हम दोनों के बीच में। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से 3rd क्लास की, फिर मैं 4th में होना था, तो मैं रोहतक आ गया फिर से पढ़ने के लिए। कैसे मैंने फिर से सेटिंग की रोहतक पढ़ने के लिए, बाद में बताता हूँ। तो फिर 4th में होना था, तो मैंने 4th में एडमिशन नहीं लेके 5th में ले लिया, और 5th में फिर मेरी मेरिट आई थी। ये 5th की बातें भी मैं बाद में बताऊँगा, कि बहुत ज़्यादा बातें हैं मेरी 5th क्लास की। फिर मैं 6th में होना था, रोहतक में 6th में पढ़ना था, तो फिर मैं गांव में आ गया पढ़ने के लिए, और 6th में ही मैंने एडमिशन लिया था। वैसे तो 6th छोड़ के 7th में ले सकता था, मेरे ऊपर थी ये बात, मेरे ऊपर डिपेंड थी, पर मैंने 6th में लिया। और उस दिन फिर मैं जब पहले दिन प्राइवेट स्कूल में गया, क्योंकि तब हमारे गांव में वो पहले वाला प्राइवेट स्कूल बंद हो चुका था, एक नया प्राइवेट स्कूल खुल चुका था, वो नए टीचरों ने खोला था हमारे गांव के बराबर में, गांव वालों टीचरों ने। तो फिर उन्होंने स्कूल खोला, तो उस क्लास में 6 बच्चे बैठे हुए थे, 6th के और 7th के, 6-7 ऐसे ही थे, 5-7-6 होंगे मेरे हिसाब से, बाद में अच्छी तरह याद करके बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आगे लड़के बैठे हुए थे, पीछे लड़कियां बैठी हुई थी, और मैं उनके पीछे जाके बैठ गया, लड़कियों के पीछे, और वे लड़के हंसने लग गए सारे लड़के लड़की की, मैं लड़कियों के पीछे जाके बैठ गया। और सबसे पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, उसके हाफ हेयर कट थे, आधे मतलब लड़कों जितने बाल थे वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी, लड़कों की तरह ही रहती थी, उसका नाम परवेश था। और उसमें एक लड़की और थी लोहारों की, वो भी ऐसे ही थी, वो भी लड़कों की तरह लड़कों वाले ही कपड़े पहनती थी, लड़कों की तरह ही बाल रखती थी। और 2 लड़कियां और थी, एक का नाम मंजू था, एक का नाम बथेरी था। तो 4 लड़कियां थी, और उसमें लड़के थे, एक मोनू था, एक सुखचैन था, 2 ये थे,
और एक तीसरा फिर एक आनंद पाएगा मेरे हिसाब से, या तो आनंद नहीं पाएगा, आनंद तो बाद में आया होगा मेरे हिसाब से। 2 लड़के थे, हाँ 4 लड़के 6 जने थे। और फिर मैं लड़कियों के जाके पीछे बैठ गया, तो लड़के लड़की हंसने लग गए कि मैं लड़कियों के पीछे बैठ गया। और उस टाइम पे वीरेंद्र सर था इंग्लिश वाला, और वो मैं एसएसबी पढ़ाता था, वो भी हंसने लग गया था। फिर उसने कहा था मुझे कि वहाँ मत बैठो, यहाँ लड़कों के पीछे बैठ जाओ। तो फिर मैं वहाँ बैठा था। तो उस क्लास की मेरी बहुत ज़्यादा बातें थी, वे भी मैं बाद में बताऊँगा। तो सिक्स्थ मैंने पास आउट की, मैं फर्स्ट आया। और उसके बाद 7th में मैं होना था, तो 7th में एडमिशन नहीं लिया मैंने, 8th में लिया। 8th में मेरे मैथ में आए, मैथ में 100 में से 98 आए थे। 90 का पेपर था, तो 90 में से 88 आए थे। और 10 असेसमेंट के थे, तो 100 में से 98 आए थे। और जो 90 में से 88 आए थे, 2 नंबर का मैंने जान करके छोड़ दिया था क्वेश्चन, कि मुझे आता था उसका आंसर पता, मैंने देखा भी, मैंने पढ़ा भी था, क्वेश्चन आंसर भी पता था, फिर भी मैंने टिक मार्क नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो मेरे हाथ दुखने लग गए थे, और दूसरी बात मैंने सोचा था इतने सारे कर दिए, क्या करूँ, ऐसे एक को और करके छोड़ देता हूँ इसको, वरना मुझे आंसर पता था, मैं लिख देता और 90 में से 90 आते। और दूसरी बात, कोई डाउट, किसी को डाउट है तो जब मेरे जितने क्वेश्चन किए मैंने 90 में से 88 क्वेश्चन, 88 का मैंने सही आंसर दिया है। तो जब 88 के 88 आए हैं, तो 2 नंबर का वो कैसे गलत हो सकता था, 2 नंबर का भी बिल्कुल ठीक निकलता और 90 में से 90 आते। क्योंकि वो इसका एक रीज़न ये भी था कि मैंने अगली साल मेरी बहन होनी थी उस क्लास में, 8वीं क्लास में, वो 7वीं में थी, तो वो 8वीं में होनी थी। तो मैंने उसके लिए भी छोड़ दिया था कि उसके आ जाएंगे पूरे के पूरे, मैं रहने देता हूँ, मेरी इतनी बहुत है। तो फिर मेरे 100 में से 98 आए, और अगले साल उसका पेपर हुआ, उसके 90 में से 90 आए, उसके 100 में से 100 आए। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे पूरे के पूरे नहीं, मैं पूरे नहीं चाहता था, इस मेरी बहन के पूरे आ गए। और हमारी आपस में शर्त भी लगी हुई थी, मैंने बोला भी हुआ था कि मैंने तो 2 नंबर का छोड़ दिया, मेरे तो 2 नंबर कम आए, तुम्हारे पूरे आएंगे, तो उसके पूरे आए भी थे। फिर 8वीं में भी मैं फर्स्ट आया था, फर्स्ट भी था, फर्स्ट डिवीज़न भी थी और मेरिट भी थी। फिर उसके बाद और एक बात ये भी थी, मुझे पेपर 100 का 100 आता होता था, पर 20-30 नंबर का मेरा रह जाता था, क्योंकि राइटिंग मेरी मंदी होती थी, और तेज़ और सुंदर भी, साफ भी नहीं होती थी। अगर तेज़ लिखता तो और ख़राब हो जाती थी, तो मेरी राइटिंग के नंबर के भी कट जाते थे। अब मान लो 100 में से 80 नंबर का मैंने किया, 5-10 नंबर मेरे राइटिंग के ही कट जाते थे, बाकी पूरा ठीक होता था। वैसे मेरा 20 का कभी कभी रहता था, 30 नंबर का मेरा ज़्यादा बार रह जाता था, जो राइटिंग मंदी होने के कारण। तो इस 70 नंबर, 100 में 70 का किया, तो 70 में से 5-10 मेरे राइटिंग के कटते थे, पेपर तो सारा ठीक होता था। तो मेरे ये 60-65 के आसपास आते थे। अगर मेरी राइटिंग तेज़ होती और सुंदर होती तो मैं 100 का 100 पेपर करता, और 100 में से मुश्किल 100 में से 2-4 नंबर मुश्किल से कटते, वरना 100 में से 100 भी आते। बाकी वो अलग बात है, क्या पता 5-10 कटते ना कटते किस वजह से। बाकी मैं तो 100% गारंटी दे सकता हूँ मेरी कि 100 में से 100 नंबर का पेपर मैं बिल्कुल सही करता, और 100 में 100 ही आते। वो अलग बात है 2-4-5-10 नंबर कटते ना कटते। तो फिर मैंने 8th पास की। फिर 9th में हुआ। 9th में मेरी बहुत ज़्यादा बिरान माटी हुई, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ 9th में। क्योंकि एक तो स्कूल में, मेरे उस प्राइवेट स्कूल में, एक तो ये दुख था, क्योंकि मैं पहले उसका बताता हूँ, जिसमें मैं 3rd क्लास में हुआ था, उसमें 4th वाला को पढ़ाता था। तो उसमें 7-2 के दाणकों के बालक भी मेरे साथ पढ़ते थे। तो उसमें एक 7-2 का था, या दाणक लुहारों का लड़का हुआ, ऐसा था कोई, मैं बाद में याद करूँगा। तो काला था, बहुत ज़्यादा काला था। क्लास वाले बहुत चिढ़ाते थे, और मैं बहुत ज़्यादा, मैं गोरा लाल चेहरा था मेरा। तो वो मुझसे पूछता था कि भाई तुम क्या लगाते हो, तुम बिल्कुल गोरे हो, और मैं काला हूँ। तो मैंने उसको बताया था कि तुम लक्स साबुन लगाया करो, उससे गोरे हो जाओगे। और भी बहुत बातें उस क्लास की, वे बाद में बताऊँगा मैं। फिर उसके बाद, हाँ, उसमें जो मैं जिस स्कूल में मैंने 6th में एडमिशन लिया था, उसके बहुत ज़्यादा दुख ये थे कि उसमें मेरी बहुत ज़्यादा बार वहाँ के लड़कों से मारपीट होती थी, और बहुत ज़्यादा मारपीट होती थी, लड़ाई झगड़ा। क्योंकि वे बच्चे ना, वे ना तो खुद पढ़ते थे, ना किसी को पढ़ने देते थे। क्योंकि मैं शहर से आया था,
मैं गांव में ज़रूर पैदा हुआ था, गांव में खेला भी था, कुछ साल पढ़ा भी था, पर रोहतक में रह के मैं शहर का ही हो गया था। मेरे में आदतें कुछ और थी गांव की। तो गांव की मेरे अंदर जो अच्छे गुण होते वे थे, और शहर के जो अच्छे गुण होते वे थे। तो पर वो गाँव के ही थे, गाँव का ही उनके अंदर सब कुछ भरा हुआ था। उन्होंने ना खुद पढ़ना ना पढ़ने देना, ये फालतू की बातें, फालतू की लड़ाइयाँ, वे चिढ़ाते रहते थे वे, औरों को भी मुझे भी। उन बिना बात के पंगे लेते रहते थे सबसे, और उनकी साइन कर लेते थे, जेल लेते थे, उनकी चापलूसी करने लग जाते थे। इसलिए उनके साथ लड़ाई नहीं होती थी। मैं समझौता नहीं करता था इन चीज़ों में, मेरी लड़ाई होती थी। तो बहुत बार मेरी स्कूल में लड़ाई हुई, स्कूल के बाहर लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हुई। ये बातें बाद में बताऊंगा। फिर वो स्कूल पहले लुहारों की प्रेस में खोला हुआ था, उस पंचायत घर में चौपाड़ में। फिर बाद में उन्होंने हीर यादवों की एक फैक्ट्री थी, तो वो खाली पड़ी हुई थी, फिर उन्होंने उसमें स्कूल खोला। और उस स्कूल से लेके उस चौपाड़ तक का रास्ता, वो राइट पे चौपाड़, वो जो लोहार की चौपाड़ जिसमें पहले स्कूल था, राइट पे चौपाड़ होती थी, और लेफ़्ट से फिर हमारे घर का एक मेन रोड निकलता था, वो हमारे घर की तरफ जाता था सीधा। तो वहाँ तक उस दूसरे स्कूल से और वहाँ तक बहुत लंबा रास्ता था, और आते आते बहुत लड़ाई होती थी मेरी उनसे, क्योंकि उस स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए थे उस स्कूल में, और बहुत ज़्यादा पंगे होते थे, और मैं समझौता नहीं करता था, मैं झुकता नहीं था। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई मेरी उस स्कूल के अंदर भी। स्कूल से आते आते घर तक आते आते ही बहुत लड़ाई झगड़े होते थे उसमें। खेतों में खुली छूट देते थे, तो मैं उनकी छूट स्वीकार करता था। तो खेतों दोनों बैग फेंके हम दोनों ने, और खूब वहाँ खेतों में लड़ाई होती थी। कभी वो नीचे, कभी मैं नीचे, कभी वो मट्टी में लिबड़ा हुआ था, कभी मैं मट्टी में लिबड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा पंगे, लड़ाई झगड़े हुए, बाद में बताऊंगा मैं इनकी डिटेल। तो फिर 9th क्लास में मेरी ज़िंदगी की बिरानवाटी होनी स्टार्ट हुई थी। 9th क्लास से मैं बीमार होना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं एक तो ये वजह थी मेरे बीमार होने की, क्योंकि मैं उनसे जीतने के लिए, उन बच्चों से जीतने के लिए, और वे कई होते थे, मैं अकेला होता था। उनसे जीतने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खाता था, बहुत ज़्यादा उस टाइम वर्जिश करता था। मेरी कम उम्र थी, मैं फिर भी ईंटें उठा उठा के वर्जिश करना। हमारे घर में बल्ली रखी थी, सफ़ेदे की बल्ली, और बारी बारी लकड़ियाँ रखी थी, जो पेड्डे के पेड्डे, मोटे मोटे पेड्डे जितना मैं उठा सकता था उनको उठा उठा के वर्जिश करना, ईंटों को उठा उठा के कर्षित करना, दौड़ लगाना, बहुत ज़्यादा खाना। मैंने इससे अपने पेट को ख़राब कर लिया, और मेरा उस टाइम पे मेरा पेट ऐसा ख़राब हुआ, वो आज तक ठीक नहीं होने पा रहा, अब तक नहीं हुआ पूरा ठीक, अच्छी तरह से पूरा ठीक। भी उन बातों को 20 साल हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुका हूँ पेट की वजह से। बहुत ज़्यादा मैं बहुत कुछ लगा चुका हूँ पेट को ठीक करने के लिए। तो फिर एक तो मेरी ये मैं बीमार होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि नड़े हुए मुझे, नड़े, धरण, कोटी डिगना, धड़न डिगना, नड़े होना बहुत। मैं दूसरे गांव में जाकर उनको ठीक करवाता था। बहुत मैंने इलाज करवाए, बहुत मैंने झेला नड़े को ठीक करवाने के लिए। 10 साल तक तो मैं नड़े ही ठीक करवाता रहा, 10-15 साल तक। बाद में मैं डिटेल में बताऊँगा कहाँ मैंने क्या कुछ करा, खुद करवाया, क्या मैंने झेला। बहुत मैंने अपने आप को, पेट को ही ठीक करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है, शरीर की मेहनत लगी है, दिमाग खर्च हुआ है, पैसे खर्च हुए, समय खर्च हुआ है, भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो फिर 9th क्लास से मैंने बहुत ज़्यादा दुख देखने स्टार्ट किए, क्योंकि एक तो 9th क्लास में ही मैं एक वो भी हमारे पड़ोस के जो गलत इंसान थे उनके साथ भी रहना स्टार्ट किया था। उनसे एक बुरी आदत भी सीखी थी। बाद में मैंने वो करके देखा, फिर मैंने छोड़ा भी। उसकी चलो मैं बताता हूँ। फिर 9th क्लास में हमारे ज़मीनी विवाद शुरू से ही थे, तो तभी हमारे 8वीं क्लास के बाद ही, मैं ये वो टाइम याद करके बताऊँगा, तो उसमें हमारे ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ। पारिवारिक ज़मीनी विवाद थे हमारे, बहुत बड़ा हमला हुआ हमारे ऊपर। तो बहुत बड़ा केस चला,
बहुत बड़े हमने भी करे, उनने भी करे, मतलब वारदातें पहले उन्होंने करी थी वारदातें, फिर हमने करी। वो तब से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए हमारे साथ। तो बहुत ज़्यादा हमारा पैसा लग गया, उनका पैसा लग गया। 6-7 पूरे 15-20 साल में 6-7 केस चले, क्योंकि और भी लड़ाइयाँ हुई थी। पर बहुत ज़्यादा हमने पैसे पुलिस वालों को पैसे खिलाए, उन्होंने खिलाए। बहुत कुछ देखा मैंने 9th क्लास से। बहुत मैंने भी खुद मैं अवैध हथियार खरीदने के लिए जाता था सहसियों के पास, क्योंकि ये लूट के लेके आते थे। बहुत सोना चांदी बहुत बहुत कुछ लूट के लेके आते थे। अवैध हथियार होते थे उनके पास, मैं खुद जाता था उनके पास लेने के लिए। तो फिर 9th क्लास में एक तो ये वारदात हुई हमारे बहुत साथ, बहुत तब से बहुत ज़्यादा बड़े हमारे साथ मामले चल पड़े, लड़ाई झगड़े, केस, पुलिस वालों के सिस्टम और बहुतों के सिस्टम। तो उसके बाद फिर 9th क्लास में मैं सट्टा लगाना सीख गया, जो मैं बता रहा था कि हमारे पड़ोस के गलत वालों के साथ रह के गलत आदत सीख गया था। मुझे पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, शरीर बढ़िया ताकतवर बनाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, उनसे लड़ाई जीतने के लिए मेरे स्कूल वालों से, हमारे पड़ोस वालों से। और पैसा कमाना चाहता था, शरीर बनाना चाहता, बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत अरमान थे मेरे, क्योंकि मैं शुरू से फिल्में देखता था। और उसकी भी मैं बताऊँगा एक स्टोरी वहाँ की, तो पहले ये बता देता हूँ। तो फिर 9th में हमारे पड़ोस वाले थे जो हमारे परिवार वाले, उनकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, पर उन्होंने पूरी उम्र ज़मीनें बेच बेच के ऐश की थी। वे सट्टे लगाते थे, दारू पीते थे, बहुत तरह के ऐप थे उनमें। तो उनके साथ मैं भी रहता था। वो सट्टे लगाने जाते थे रात को। पहले वो बाबे की दुकान होती थी, सेठ की दुकान होती थी, वहाँ लगाने जाते थे। एक नाई था, वो नाई लगवाता था, तो और भी लगवाते थे, तो वो उसके घर भी जाते थे, उसकी पत्नी भी लगवाती थी। मैं उनके साथ जाता था। तो उसके बाद फिर मैंने दिमाग लगाया इस चीज़ में, तो मैंने 20 साल का रिकॉर्ड मंगवाया किसी से सट्टों का। और मैं पूरे दिन स्कूल में यही उनको समझता था क्या सिस्टम है। वो पूरी एक रजिस्टर था, उसको मैं खेतों में ले जाके बैठे रहता था आराम से, कई कई घंटे हमारे खेतों के कोठे में जो कमरा बना हुआ था उसमें उसको समझता था, अपने खेतों में भी बैठा रहता था। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मैंने उसको समझा, फिर मैंने फॉर्मूले बनाए। फिर मैं स्कूल में कॉपी पेन लेके बस वो सट्टों के लिए फॉर्मूले बनाता रहता था, कैसे आते हैं ये सट्टे के नंबर। वो तो मुझे पता था, दुनिया कहती थी कि कोई बाबा बैठा है वो नंबर निकालता है, इसलिए हर किसी का नहीं लगता। तो मैंने कुछ फॉर्मूले बनाए और फिर मैंने भी सट्टे लगाने स्टार्ट किए, और फिर मेरे आने भी शुरू हुए। और मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया सट्टे लगाने के लिए, तो वो मैं बाद में डिटेल में बताऊँगा। और मैं कभी शहर नहीं गया था, कभी ज़िंदगी में गाँव से शहर नहीं गया था अकेला। तो जब यहाँ के गांव वालों ने मेरे सट्टे लगाने बंद कर दिए थे, जो खाई वाले होते हैं सट्टे लगवाते हैं, उन्होंने मेरे नंबर लेने बंद कर दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो उनको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हमारे ख़ानदान में सब बिगड़े हुए थे, मतलब सब तरह के ऐश करते थे। वैसे तो हमारा आधा गांव सरदारों का है, और मेरे परदादा के टाइम पे पाकिस्तान से जो सरदार आए थे उनको 50-50 से भी ऊपर किले दिए थे सरकार ने हमारी ज़मीनों में से। वो भी बहुत तकड़े अमीर थे। वे भी विदेशों में रहते थे, उनके बच्चे विदेशों में रहते हैं 20-30 साल से उस टाइम। और वे तो आज़ादी के टाइम से भी उनका विदेशों में किसी का जर्मनी में होटल में है। बाकी तो बहुत बड़े कारोबार हैं उनके, बहुत अमीर सरपंच भी बनते हैं उनमें से। पर फिर भी वो हमसे नहीं जीत पाते थे लड़ाई में। हमारे मोड़ पे से उनको जाना होता था शहर में, तो वहाँ पे बहुत लड़ाई होती थी सरदारों के साथ, हमारे परिवार वालों की, ख़ानदान वालों की और उन सरदारों की। तो जीत नहीं पाते थे, इसलिए हमसे वो दबते थे, डरते थे। तो इसलिए मेरे घर वालों को पता था, मेरे घर वालों को डर लगता था, खाई वालों को, जितने भी खाई वाले थे, कि इसलिए भी मेरे छट्टे लेने उन्होंने बंद कर दिए थे नंबर। क्योंकि उनको पता था हमारा सारा ख़ानदान बिगड़ा हुआ है, मतलब ऐसबाजी में है, सब तरह के काम करते हैं। एक हमारे ही ख़ानदान में से, तो मतलब हमारी कास्ट में से ही एक सट्टे लगवाता था, उसने भी लेने बंद कर दिए थे। क्योंकि मेरा एक घर था, मेरा परिवार, मेरा माँ बाप और मेरा परिवार, मेरा माँ बाप और हम ही, कि जो बिल्कुल ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से चलते थे।
बाकी सब के औरों के बहुत तरह के सिस्टम थे। तो इसलिए उनको पता था कि हमारा घर सही है और मैं ये काम करने लग गया, और किसी को पता चल गया कि वे मेरे सट्टे लगवाते, तो उनको छोड़ा ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने मेरे सट्टे लगवाने बंद कर दिए थे। तो फिर मैं शहर गया पहली बार अकेला साइकिल पे शहर गया सट्टा लगाने। मुझे पता चला यहाँ लगते हो, मैंने वहाँ लगाता था। तो बहुत तरह की बातें इस दौरान की, मैं आपको डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। और मैं कह रहा था कि मैं शुरू से फ़िल्म देखता था, इसलिए मेरे ख्वाब बहुत ज़्यादा थे इस बचपन से ही। तो मैं फर्स्ट क्लास की बातें है ये, हाँ थर्ड यहाँ थी, फिफ्थ वहाँ थी। तो हाँ फर्स्ट क्लास में मैं क्या करता था, हमारे रंगील टीवी था, केबल लगी हुई थी हमारे मामा के, क्योंकि मेरा जो बीच वाला मामा था वही केबल का काम करता था। उसकी ही सारी 5-7 कॉलोनियों में मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में केबल चलती थी उसकी। तो हमारे सब घरों में, हमारे रोहतक में उस टाइम पे 15-20 से ऊपर घर थे मेरे मामा और के, उनके सब के फ्री में केबल चलती थी मेरे मामा के कारण। तो फिर उस टाइम पे फ़िल्म आती थी, क्योंकि रंगील उसमें तो बहुत चैनल होते थे। तो मैं सब फिल्में लिख के रखता था कि इस दिन ये फ़िल्म आएगी, इस दिन ये फ़िल्म आएगी। और जो मेरा छोटा मामा है उसने फुल ऐसे लिए ज़िंदगी में, तो वो मुझसे पूछता था कि आज कौन सी फ़िल्म आएगी, तो मैं कॉपी में से देख के बता देता था। और फिर मैं उस टाइम पे स्कूल से आता था फर्स्ट क्लास में, फटाफट। अब मैं उस टाइम पे हिंदी इंग्लिश मैथ 3 सब्जेक्ट होते थे। तो मैं जैसे पहले तो एक एक कॉपी काम निपटाता था, देर तो मैं सोचता था कि देर लग जाती है ऐसे, तो मैं तीनों कॉपी खोल के बैठ जाता था, हिंदी इंग्लिश मैथ को, और तीनों की एक एक क्वेश्चन को निपटाता था। पहले इसका एक क्वेश्चन, फिर उसका एक क्वेश्चन, फिर तीसरे का एक क्वेश्चन, और फिर ये फटाफट निपटा के पार्क में खेलने जाता था। कभी मैं पूरे दिन, आधे दिन ऐसे पूरे दिन भी पार्क में खेलता रहता था। कभी कभी आधे दिन टीवी देखा था, कभी पूरे दिन टीवी देखा। ऐसे बहुत मैं ऐसा लेता था, मज़े करता था। पर मेरा उन सब पे पानी फिर गया था, क्योंकि कुछ हुआ था फर्स्ट क्लास में, इसलिए मुझे बाद में फिर वो रोहतक शहर छोड़ के फिर अपना वापस जींद में आना पड़ गया था। तो फिर 9th क्लास की बातें मैं आपको बता रहा था। हमारे साथ सबसे बड़ी वारदात हुई थी, और तब से हमारा नाश होना स्टार्ट हुआ, और जिनके कारण हमारे साथ हमारा नाश हो रहा था उनका ही नाश होना स्टार्ट हुआ। तो हमारे पूरे ख़ानदान का ही नाश होना स्टार्ट हो गया था। तो फिर 9th क्लास में ये हुआ हमारे साथ। मैं सट्टे लगाने लग गया, घर वालों को पता चला मैं सट्टे लगाता हूँ। उन्होंने फिर मेरा नाना और एक ताऊ रोहतक से बुला के, क्योंकि मेरा एक ताऊ रोहतक रहता था, तो रोहतक से बुला के मेरे को फिर उन्होंने उनसे सुनवाया पिटवाया। तो उन्होंने सुनाया बहुत। तो मेरे ताऊ ने मेरे एक थप्पड़ मारा था, ताऊ नहीं मारा था, नाना ने थप्पड़ मारा था। नाना या ताऊ ने, हो सकता मैं याद करूँगा बाद में, नाना ने मारा होगा थप्पड़। तो फिर मैंने मेरे ताऊ से बात की थी कि आपकी तो उधर आप क्या काम करते हो रोहतक, वो तो उनका मेरी फैक्ट्री है अंडरवर्ल्ड की। तो मैंने कहा था मैं तो ये सब कुछ छोड़ दूँगा, मैं तो करना भी नहीं चाहता, मैं तो पैसे के लिए कर रहा था। तो मुझे आप अपनी फैक्ट्री में लगा लो, तो मैं वहाँ काम कर लूँगा। तो मैं तो ये सट्टे सुट्टे छोड़ दूँ, मुझे क्या ज़रूरत है सही लगाने की, जब मुझे काम मिल जाएगा तो उसने कहा था ठीक है आ जाना, कर लेना काम। तो फिर मैंने कहा था कि अभी 9वीं क्लास के पेपर होने के बाद मेरी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, मैं तब आ जाऊँगा। तो फिर मेरी ऐसे बात पक्की हुई। मैं 9th क्लास में फर्स्ट आया, और छुट्टियाँ पढ़ते मैं उधर रोहतक आ गया। फिर मैंने उधर काम करना स्टार्ट किया। 1-2 दिन पहले तो चलो डिटेल में तो मैं बाद में बताऊंगा। फिर मैंने उनकी आधे दिन मशीन देखी, पता नहीं 1-2 दिन मैंने उनकी मशीन देखी, नटबड़ी मशीन यार, मुझे लगता है आधे दिन मैंने मशीन देखी। तो उसके बाद मैं मशीन को खुद चलाने लग गया। मशीन चलाने लगा मैं खुद। तो उसके पास 2 मशीनें थी, एक पे फर्स्ट ऑपरेशन था, दूसरी पे सेकंड ऑपरेशन था। तो फिर मशीनें चलाने लग गया, तो मैं सबसे ज़्यादा मार निकालता था। और मैंने चाय पीने छोड़ दी थी सुबह, क्योंकि 5th क्लास की बात है। मेरे उसी ताऊ ने, मैं था और एक मेरे ताऊ का लड़का, छोटा लड़का था,
हम जल्दी मोटा होना चाहते थे, तगड़े होना चाहते थे, बहुत कुछ करते थे हम उसके लिए। तो फिर मेरे ताऊ से पूछा था क्या करें इसके लिए, तो उसने कहा था चाय और टॉफ़ी छोड़ दो। तो मैंने 5th क्लास से चाय और टॉफ़ी पीनी छोड़ दी थी कि इससे मैं जल्दी तगड़ा हो जाऊँगा। और एक हमारे गांव में एक हमारे ही ताऊ था, ताऊ लगता है, वो डॉक्टर था, तो उससे भी हम दवाई लेते रहते थे, मैं और मेरा भाई, तो तगड़े होने की, मोटे होने की। तो वो देता था जो दवाई, कुछ कभी 60 रुपये की, 100-200 की, कभी ऐसे देता था। तो वो दवाई होती थी जो आजमा करने की दवाई होती थी कि जल्दी आजमा करके और जल्दी भूख लगेगी, ज़्यादा खाएगा, तो वे दवाई होती थी। तो फिर मैंने, इसलिए मैं मेरे ताऊ के मशीन चलाने लग गया फैक्ट्री में, नट बोल्ट की मशीन ऑपरेटर बन गया मैं। तो मैं सुबह चाय पी के जाता नहीं था, तो सुबह घर से भूखा ही निकल जाता था। सुबह 6 बजे भी जाता था मैं कभी कभी मशीन चलाने, क्योंकि वैसे तो ड्यूटी 8 से 8 होती थी, 12 घंटे चलती थी, 8 घंटे जो औरों को सैलरी देते थे, 8 घंटे की सैलरी मिलती थी और 4 घंटे ओवर टाइम लगता था। तो कभी मैं 6 बजे भी गया, क्योंकि दिवाली के टाइम पे सुबह जल्दी जाते थे, रात को लेट आते थे, क्योंकि ज़्यादा माल देना होता है, क्योंकि नट बोल्ट लगते हैं सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल की में, इनमें जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, समुद्री जहाज, हवाई जहाज, सब में नट लगते हैं। तो नट बोल्ट मशीनों फैक्ट्री में बनते हैं मशीनों से। तो फिर मैं सुबह बखते जाता था, कुछ बिना कुछ खाए, खाली पेट, क्योंकि चाय में पीता था और वे सारे नहीं पीता था, वे सारे चाय के साथ सब कुछ खाते थे। तो फिर मैं लंच में आता था 1 बजे, और फिर उसमें वहाँ से उनके घर तक आना, 10 मिनट आने के लगने, 10 मिनट जाने के लगने, और 10 मिनट मुझे खाने के मिलते थे बस। इसमें सब कुछ निपटा के मैं टाइम से पहुँचता था। तो मैंने वहाँ बहुत दिन मशीनें चलाई। तो फिर उसके बाद एक दिन मेरी मौसी लगती थी, उनकी वाइफ ताई नहीं लगती थी, क्योंकि मेरी सगी मौसी है। तो उनका झगड़ा हो गया आपस में, और मेरे हिसाब से उनका झगड़ा दारू पीने के ऊपर हुआ होगा, या मेरे ताऊ का जुआ खेलने के ऊपर कोई झगड़ा हुआ होगा। क्योंकि वैसे तो उन्होंने बालाजी का नाम ले रखा था, वो बालाजी जाते थे, बहुत मानते थे हनुमान की। मेरी मौसी ताऊ बहुत पूजा करते थे। पर बाद में मेरे ताऊ को औरों की संगत से गलत संगत गलत संगत सीख गया था। वैसे तो पहले मेरी मौसी भी ये कह रही थी कि मैं सट्टे लगाता हूँ, कभी यहाँ कोई दिक्कत ना कर दूँ। तो मैंने तो कह दिया था कि ना, मैंने उनको बताया था मैं तो बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। जब ये ताऊ और नाना आए थे मुझे, फिर उन्होंने सुनाया था, तो ये मेरे साथ लड़े थे, और स्पेशल बुलाए थे मेरे घर वालों ने, मेरी माँ ने मेरे लिए वे। तो मैं तो बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। तो मैं इसीलिए तो मैं वो छोड़ के सभी यहाँ काम करने आया हूँ। तो फिर मैं ताऊ औरों की संगत में रह के गलत आदत में पड़ गया। आज अब मुझे ये बात ध्यान में आई है, उस दिन तो मेरा ताऊ मुझे सुना रहा था कि मेरे सट्टे के ऊपर, और पर बाद में देखो, अब मैंने ये ध्यान करा, बाद में जब मैं उसके पास काम कर रहा था, वो इन्हीं चीज़ों में, वो गलत चीज़ों में पड़ गया था। तो मेरे ताऊ मौसी का झगड़ा हुआ, मेरी मौसी और रूस के अपने मायके चली गई, और फिर मैं मशीन चलाता था रात तक मेरे ताऊ की। तो तब मैं देखता था उसके साथ 2 आदमी होते थे, एक का नाम मंगल था और एक का नाम काल्टे था। और मेरी मौसी को एक कप्तान पे शक था, पर वो कप्तान तो मैंने कभी देखा नहीं। मंगल और काल्टे था, उनके साथ रात तक जुआ खेलता था। उस टाइम पे मेरे ताऊ के पास 10 लाख रुपए जुड़े हुए रखे थे। 20 साल के 18-20 साल पहले की बात है। तो जो इतने पैसे जुड़े हुए रखे थे, तो वो सब हरा दिए थे उसने। फिर उसके बाद उसने फैक्ट्री बंद कर दी। और मैं और ताऊ रहते थे घर में, वो सब बच्चों को अपने साथ लेके चली गई थी। तीन बच्चे थे उनके साथ में, और बड़े बड़े बच्चे थे मेरे जितने, एक तो मेरे से 5 साल बड़ा था। तो मैं आटा मांडता था, ताऊ रोटी पोता था, हम लोग खुद ही रोटी सब्ज़ी बना के खाते थे। तो बाद में उसके पास 10 लाख रुपए जुड़े हुए मिले थे, क्योंकि बाद में ये सारी बातें हुई थी, कई साल तक हुई थी कि 10 लाख रुपए हरा दिए जुए में, ये जुड़े हुए रखे थे उसके पास कैश। तो उसने वे हरा दिए, फैक्ट्री बंद कर दी उसने। तो फिर उसके बाद मैं फिर मेरे छोटे मामे का लग गया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे बीच वाले मामा की कंपनी भी थी उसी के बराबर में। तो क्योंकि वो जब मैं उनके फर्स्ट में क्लास में पढ़ता, जब उसका केबल का काम था, तो तब उसके वर्कर आते थे मेरे पास, एक तुलसी नाम का,
और भी थे उनके वर्कर जो कहते थे कि इनकी फैक्ट्री में क्या रखा है, मैं बताऊँ कि मैं इसमें तो कुछ भी नहीं सीख नहीं पाऊँगा, थोड़ा बहुत सीख के रह जाऊँगा। तो आज मैं उनकी में आ जाता हूँ, मेरे मामा की फैक्ट्री में, उसमें बहुत कुछ सीख जाऊँगा। तो मैंने उसकी फैक्ट्री छोड़ी नहीं थी, बंद होने के बाद ही मैंने उसकी फैक्ट्री छोड़ी। फिर मैं छोटा मामा की फैक्ट्री में चला गया, और उस टाइम पे मेरे नाना की भी मशीनें रखी थी, उसमें टाइपिंग ड्रिल मशीनें थी और मेरे मामा की थी। तो मैं पहले तो कुछ दिन मैं ऐसे करता था कि मेरे ताऊ के दिन में चलाता था और रात को मेरे नाना की मशीनें चलाता था टाइपिंग। पर फिर भी मेरे नाना को ये नहीं होता था कि मैं सुबह आके मेरा माल चेक करते थे, कभी कभी मशीन भी बंद हो जाती थी, मशीन भी ख़राब हो जाती थी, ऐसी मशीनें थी पुरानी मशीनें। नाना मेरा माल तोलता और वो कहता कि मैंने तो कम माल निकाला है, और कम बल्कि औरों की तुलना में मेरा माल सही होता था, क्योंकि मेरी हमेशा से ही मैंने बढ़िया क्वालिटी दी है और औरों से ज़्यादा माल निकाला हमेशा। फिर भी मेरा नाना सुनाता था। तो बाद में फिर ताऊ की कंपनी बंद होने के बाद फिर मैं मेरे मामा की दिन में मशीनें चलाने लगा 12 घंटे, और उसके तो फिर मैं 15-16 घंटे भी काम करता था, क्योंकि ताऊ के में भी करता था और नाना का भी करता था वहाँ पे। पर वहाँ पे मुझे वहाँ भी आधा घंटा मिलता था खाना खाने का। हाँ, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, वो खाना खाने के ऊपर ही बनाई थी, क्योंकि अब मैं 5-7 सालों से सिर्फ 10 मिनट में खाना खा लेता हूँ, 5 मिनट में निपटा लेता हूँ, 5-10 मिनट ज़्यादा ज़्यादा 15-20-30 मिनट लग जाते हैं। पर उस टाइम पे मैं सोचता था कि खाना खाने के लिए कम से कम आधा घंटा मिलना चाहिए, आधा घंटा खाना खाने का, आधा घंटा फिर आराम करने का, जैसे टीवी देख लिया। उस टाइम पे मोबाइल नहीं होता था इतना कि मोबाइल में चला लिया, कि मैं टीवी देखते देखते खाना खाने का शौक़ था कि आधा घंटे में आराम से खाना खाया, फिर आधा घंटा आराम से टीवी देखे। या औरों को सोने की लेटने की आदत है, वो इतना आराम कर सकते हैं, तो मैं चाहता था 1 घंटा मिले, फिर कभी नहीं मिला। आधा घंटा में मुझे मेरे मामा के घर तक भी जाना होता था खाना खाने के लिए, क्योंकि उसके घर से भी मैं कुछ भी नहीं खा के आता था सुबह, और 10 मिनट 15 मिनट लग जाते थे। मैं तेज़ चलते थे, जब जाकर कहीं 10-12 मिनट में पहुंचते थे, 10-12 मिनट में आते थे, और कम 10 मिनट के आसपास ही मुझे खाना खाने की मिलती थी। सब कुछ आके फिर मुझे टाइम से पहुंचना होता था मशीन पे। कभी कभार 5-10 मिनट लेट हो जाता था। वो छोटा मामा था, वो बहुत सुनाता था मुझे, क्योंकि वो कामयाब नहीं हो सकता था, मेरे नाना ने ही कामयाब करा था सब तरह से साथ दे के। ऐसे ही बीच वाला भी मेरे नाना ने कामयाब करा था, वो बीच वाला जिसकी केबल थी उसने भी खूब ऐश ली है, छोटे मामा ने भी खूब ऐश ली है। बड़ा मामा जो खुद कामयाब हुआ है, जो खुद बहुत कुछ किया उसने, पर ये भी बात है, उसका भी मेरे नाना ने बहुत साथ दिया है। क्योंकि जब वो नियारा हुआ था 20 साल पहले, उसको प्लाट दिया, 50,000 रुपये दिए। वो ट्रक चलते थे मेरे नाना के, वो मेरा मामा भी ट्रक चलाता था। बहुत बातें हैं तब की भी, कैसे क्यों नियारा हुआ था, क्या हो गया था, ये मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। और बाकी कैसे मेरे नाना ने छोटा मामा बीच का मामा कामयाब करे, ये भी डिटेल बाद में बताऊंगा। तो फिर मैं लेट हो जाता था 5-10 मिनट लंच करने के आने पे, छोटा मामा सुनाता था, तो मैंने उसका खूब फैक्ट्री में काम किया। तो फिर तो उस टाइम की बहुत बातें, क्योंकि एक तो वहाँ तब से मेरे नज़ला हो गया। हाँ, उस टाइम मैं एक दिन क्या हुआ, मैंने जैसे मशीन पे बैठा था, मैं चला रहा था, उस मशीन के अंदर से गर्म पानी निकलता, उसमें डालते हैं कटिंग ऑयल होता है मेरे हिसाब से सफ़ेद रंग कलर का, वो मिला के उसको पानी मिला के डालते हैं, क्योंकि उधार ख़राब ना हो टूल की, इसलिए। तो अंदर से वो गर्म निकलता था, और बहुत जेठ का महीना था, मैं बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं समरसेबल के नीचे सिर बह के और मशीन चलाने लग गया। ऊपर पंखा था, तो मेरा हाथ गर्म में था, ऊपर से पंखे से मेरा सिर भीगने के कारण ठंडी हवा लग रही थी। तो मेरे उस दिन बुखार हो गया, मैं लंच में गया, सो गया। तो शाम को फैक्ट्री आया, नाना ने बहुत सुनाई, मेरे बुखार हो चुका था, बहुत तेज़ बुखार था, कुछ आराम हुआ तो मैं वापस आया। तो नाना ने बहुत सुनाई। तो फिर मुझे ये अफ़सोस हुआ, ये इतना ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख, कि देखो और वर्कर तो छुट्टी भी कर लेते हैं, बिना बात की छुट्टी कर लेते हैं, और मैं कभी भी छुट्टी नहीं करता। आज मेरे बुखार हो गया तो थोड़ा सा लेट आया, 2-1 घंटे, तो उन्होंने इतनी सुना दी। तो फिर तब से मेरा नज़ला हो गया। ना तो मैंने बुखार की दवाई ली, क्योंकि मैं कैसे लूँ, मैं कैसे ले सकता था, इतनी सी छोटी सी उम्र में पैसे ही मांगने होते हैं। और फिर वे के तो कहाँ दीवार थे।
तब से मेरा नज़ला हो गया। तो बहुत बहुत परेशान करा नज़ले ने, बहुत हद से ज़्यादा परेशान करा, नाक का नज़ला। और उस टाइम पे मेरा न पैसे पूसे देते नहीं थे ना, मेरे ताऊ ने पैसे दिए थे मशीन चलाने के, फैक्ट्री में काम करने के 15-16 घंटे। ना मेरे छोटा मामा ने ना नाना ने पैसे दिए थे। नाना ने बस एक लालच दे रखा था। वो लालच पता नहीं तब ही था या फिर मैं रोहतक रहने आया था परमानेंट तब था कि वो एक जूस वाला आता था, एक कलवा है, कलवे का भाई जूस का काम करता था। तो वो उससे नाना खुद ही पीता था एक गिलास, और एक गिलास मुझे पिलाता था। बस फैक्ट्री में काम करने के बदले 15-16 घंटे हद से ज़्यादा काम करने की करता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता, एक जूस का गिलास पिलाता था। नाना कहता था और पीना है, तो मैं शर्म के मारे और नहीं मांगता था, दूसरा गिलास नहीं मांगता था। पर मुझे मेरा जी करता था, मैं उस टाइम पे 2-3 गिलास आराम से पी जाता, और खुद के पैसे से पीता। किसी की रोक टोक नहीं होती, शर्म नहीं होती, दबाव नहीं होता किसी का। तो मैं 5-6 गिलास आराम से पी जाता, 1 जग 1.5 जग भी पी जाता, 2 जग भी, क्योंकि अब मैं पी लेता हूँ इतने, 2-3 जग मैं पी लेता हूँ। एक बार में तो 1 जग आराम से पी जाता, बाकी पूरे दिन में तो और पी जाता, क्योंकि मैंने अखाड़े में भी रहा हूँ, और भी गेम्स खेले, किक बॉक्सिंग भी खेल लिया, बहुत कुछ करा है। तब मैंने भी पूरे दिन बहुत खुराक खाई किसी टाइम पे, औरों को भी देखा कितनी खुराक खाते। ऐसे लड़के मैंने देखे जो 3-3 किलो दूध पी जाते एक बार में, घी खा जाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं पूरे दिन में। आर्मी में मैंने देखा राजपुताना राइफल्स में कितनी खुराक खाती है दुनिया। तो फिर हाँ, तो फिर उसमें मेरे मामा के, मैंने छोटे मामा के नाना के 15-16 घंटे काम किया। मैं सबसे बढ़िया क्वालिटी बनाता था पीस की, कभी रिजेक्ट नहीं हुआ मेरा माल, और सबसे ज़्यादा माल निकलता था। जो 20-20 साल के पुराने वर्कर थे, जिनको एक्सपीरियंस था 5-10, 15-20 साल का, उनसे ज़्यादा माल मेरा होता था, हर रोज़ रात को तुलता था। तो फिर बाकी की बाद में बताऊंगा कि फिर उसके बाद 10वीं में होना था, मैं गांव में चला गया। 10th में मैं हुआ, हमारे गांव में 10वीं में हुआ। मैंने मेरे मामा से कहा भी था, क्योंकि अप्रैल जा चुका था अप्रैल गया था, फिर मई चली गई, जून की छुट्टियां भी चली गई। मैंने मेरे मामा से कहा कि मेरे 10वीं क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 10वीं उस टाइम पे तो फिर मैं अपना गांव जाना चाहता हूँ, मुझे एडमिशन लेना है। तो उसने मना कर दिया। वो बोला क्या करेगा पढ़ के, छोड़ पढ़ाई पढ़ाई, अपना यहीं काम कर ले। तो मुझे दुख हुआ कि मुझे तो पढ़ना है, पढ़ाई तो पूरी करनी है मुझे, बाद में देखूँगा काम कुम। फिर बड़ी मुश्किल से मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। और मेरी जो छोटी मामी थी, यूपी की थी, वो यूपी की है, बहुत सी बहू आती है हमारे ख़ानदान परिवार में यूपी से। तो उसने जाते वक्त मुझे एक घसी पिटी पैंट बुशर्ट दी थी 100-150 रुपये की। उस टाइम तो 50 रुपये की भी आती होगी, 18-20 साल पहले की बात है। और 100 रुपये दिए थे मुझे। उसने ये कहा था कि अभी तेरे मम्मा का काम सही नहीं चल रहा, जब सही चल जाएगा ना तब दूंगी सारे पैसे काम के, तब हिसाब करूँगी। वो आज उन बातों को 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, मतलब औरों के काम करे 20 साल के आसपास, इससे ऊपर आज तक नहीं दिए कुछ। अब बताओ 20 साल में उनका काम सही नहीं चला, पता नहीं कितने कितने नोट छाप लिए उन्होंने, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बना ली, घर कोठी बना लिया, वो खूब प्लाट खरीद लिए उसने। प्रॉपर्टी डीलर के काम में करोड़ों रुपए कमा लिए प्रॉपर्टी डीलर के काम में, साथ के साथ फैक्ट्री के काम के साथ में। और बहुत सी गाड़ियाँ खरीद ली, बहुत कुछ कर लिया उसने, पर मेरा हिसाब नहीं करा कि आज तक उसका काम सही नहीं चला। काम तो बहुत सही चला, फैक्ट्री से कमाया या प्रॉपर्टी डीलर के काम से कमाया, करोड़ों रुपए कमाए हैं, खूब ऐश उड़ाई है। पर छोड़ो, मैंने बिरान माटी करवा ली उनसे हिसाब करवाने के लिए जितने सालों में। फिर मैं हमारे गांव आया तो मैंने देखा पढ़ाई तो आगे जा चुकी है। मैं जून की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी, जुलाई अगस्त में कहीं आया था मैं। एक सर ने ट्रिग्नोमेट्री समझा दी थी 10वीं से। ट्रिग्नोमेट्री 10वीं में थी, +1 +2 10वीं में होगी मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री, या फिर +1 मैथ से स्टार्ट होती है, क्या पता 10वीं से ही स्टार्ट होती हो।
तो मैथ के कुछ ऐसे चैप्टर थे जो निकल चुके थे सभी सब्जेक्टों के, और हम पढ़ाई में पीछे रह चुका था। तो फिर उसके बाद मेरे हिसाब से हाँ ट्रिग्नोमेट्री है, 10th में ट्रिग्नोमेट्री है। आगे एक वाक़या हुआ था, वाक़या तब उससे मुझे पता है। तो फिर उसके बाद मैं पीछे रह गया उन बच्चों से, और मैं उस क्लास में सबसे होशियार था पूरे स्कूल में। मैं सबसे ज़्यादा होशियार था। मेरे प्रिंसिपल को, सब टीचरों को मुझ पर नाज़ था कि मैं कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बहुत बढ़िया कुछ बड़ा कुछ ना कुछ करूँगा ज़रूर। सबको मेरे पर नाज़ था। पूरे गांव में मैं सबसे बढ़िया बच्चा, बालक, स्टूडेंट, विद्यार्थी था पूरे गांव में, पूरे स्कूल में और आसपास के सभी एरियो में, क्योंकि आसपास के स्कूल लोग भी पढ़ते थे हमारे स्कूल में, आसपास के गांव के। और वे टीचर भी 2-3 गांव के थे, उनको पता था मेरे में बहुत ज़्यादा हुनर है। तो फिर उसके बाद मुझे फिर से रोहतक भेज दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ ख़तरा था हमारे पूरे परिवार पे, क्योंकि बहुत हमने ख़तरनाक ज़िंदगी, दुख भरी ज़िंदगी जी है, जेल ली है, सहन की है। ये बातें मैं बाद में बताऊँगा। फिर मैं रोहतक आ गया। तो फिर वहाँ से उसी स्कूल में एडमिशन दिलाया। पहला तो मेरे गांव वाले स्कूल में एडमिशन था, फिर उन्होंने जुलाना मान्यता प्राप्त, जुलाने वाले स्कूल से मान्यता ले रखी थी, दूसरा उसमें नाम चल रहा था, तीसरा मुझे फिर से रोहतक में एडमिशन ले लिया। और 10th में आया तो उसमें आधे बच्चे तो मुझे जानते थे, क्योंकि मैं 5th में छोड़ के गया था उस स्कूल को। और कोई मुझे मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घट गई थी मेरे छोटे मामा के कारण ही, इसलिए मैं छोड़ के गया था 5th क्लास में। 6th में होना था, 5th पास आउट के बाद मैं छोड़ के गया था स्कूल को। मेरे छोटा मामा की वजह से मेरे साथ बहुत बड़ी दुख भरी कहानी हुई थी, इसलिए मुझे छोड़ के जाना पड़ा था। तो 10th में आधे बच्चे मुझे जानते थे, आधे नहीं जानते थे, तो कुछ नहीं पता था। जो लड़कियां थी, तो एक बहुत फेमस स्कूल है हमारे उस तरफ का, बहुत ज़्यादा फेमस है। उनके बहुत कई स्टेट्स, शहरों में, कश्मीर में भी स्कूल थे। उससे एक लड़की आई थी, नया खुंडिया। तो उसने मैं 5th क्लास में, तो मेरे पे बहुत ज़्यादा उसका अट्रैक्शन था, उसका मेरे पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थी, मेरे से फ़ैन थी मेरी। तो वो भी भूल चुकी थी 10th क्लास में कि मैं कौन हूँ। आधे मुझे जानते थे, क्योंकि हमारे परिवार वाले भी पढ़ते थे उसमें, हमारे रोहतक के परिवार वाले। तो बाद में फिर से मैंने उसमें अपनी पैंठ बनाई, अपना अट्रैक्शन बनाया क्लास में टीचरों के साथ। तो फिर उसके बाद उसमें क्या बताना था, हाँ, पर उसमें मुझे नाम बदल के रहना पड़ा। मैंने एक दूसरा नाम यूज़ किया, पर बच्चे सोचते थे पहले मेरा नाम अलग था, अब नाम अलग है। और कुछ वो ऐसा नाम भी ऐसा था, वो चिढ़ाते थे उस नाम से, क्योंकि उसमें कुछ उसका अलग मतलब भी बनता था। बाकी तो सभी नामों के अलग मतलब बनते, कुछ भी मतलब बना लो। तो फिर मेरा उसके बाद 10वीं क्लास में मैंने किक बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली। मैं किक बॉक्सिंग का गेम खेलने गया था देहरादून, बहुत बढ़िया मेरा वहाँ रिजल्ट आया था। तो पर वो फिर से पीछे से ट्रिग्नोमेट्री निकल गई। मैथ का टीचर था रविकांत सर, बहुत फेमस टीचर था वो हमारे उस एरिया का, आसपास के एरिया में उसको बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि वो 2-3 स्कूलों में उस टाइम पे पढ़ाने जाता था। तो उसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी पीछे से, फिर ट्रिग्नोमेट्री निकल गई मेरी। पर मेरा दिमाग नहीं चला 10वीं में, क्योंकि मैं हमारे नानी के बैठक में पढ़ता था, रात को 3-3 बजे तक पढ़ता था। और मुझे डर लगा रहता था कभी गांव वाले वहाँ वारदात करके बड़ी, कभी उनको मार के मेरे पास ना आ जाए। और मैं उसका कुंडा लगा के रखता था अंदर से, फिर भी मैं लगाते वक्त 2-3 बार, 3-4 बार, 5-6 बार चेक करता था। और बार भी मैं देखता था उसकी तरफ बंद है क्या, मैं चेक करता कभी बंद ना हो। मुझे डर नहीं लगता था उनसे, मुझे ये दुख होता था, मुझे ये डर लगता था कभी उनको मार के मेरे पास मुझे मारने आए। पर मुझे ये नहीं लगता था उनसे कि वो मुझे मारने आएंगे। मैं चाहता था मैं वहीं हूँ हमारे गांव में, और मैं उनका सामना करूँ, उनसे बदला लूँ, उनको मैं भी सबक सिखाऊँ। मैं उनसे सब अपना जो उन्होंने हमारे साथ किया है, मैं उनसे ज़्यादा उनके साथ करूँ। मैं ये नहीं चाहता था वो उनके साथ कुछ करके मेरे साथ कुछ करने आए, मैं चाहता था मैं उनके साथ कुछ करूं और बड़ा करूं। तो मैं ऐसे रात मुझे पढ़ते वक्त सारा ध्यान मेरा हमारे गांव के उस वारदात में
या अब कुछ ना हो जाए, इन बातों में लगा रहता था। मैं पढ़ नहीं पाता था अच्छी तरह से। तो फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल था हमारा स्कूल का, बहुत अच्छा जानकार था। वो मुझे सुनाता था कि मैं पढ़ाई में नालायक हूँ। एक दिन वो मेरी मौसी खाना देने आती थी अपने लड़के का, तो एक दिन उसने उसके सामने कहा था मेरे बारे में कि मैं पढ़ाई में नालायक हो चुका हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ता नहीं हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो मेरी मौसी ने भी इनमें और 4 बातें जोड़ के, 5-7 बातें और जोड़ के, चिकनी चौपड़ी बातें बना के मेरे नानी को बताई, मेरे मामा को बताई, मेरे घर वालों परिवार को, माँ बाप को बताई। खूब बेइज्जती करवाई मेरी। फिर उसके बाद मैंने उस प्रिंसिपल को भी कहा था कि मैं रात को 3-3 बजे तक पढ़ता हूँ। मैं पूरी रात भी पढ़ता हूँ कभी कभी, और मैं स्कूल में भी पढ़ाई में लगा रहता हूँ, जाने के बाद भी पढ़ता हूँ। तो खूब मजाक उड़ाया फिर क्लास में मेरा, टीचरों ने, बच्चों ने, कि अगर मैं इतना पढ़ता तो मेरे नंबर अच्छे क्यों नहीं आते। और एक मेरी ये दिक्कत चली हुई थी कि राइटिंग मंदी, और भी बहुत सी समस्याएं चली हुई थी मेरे साथ। फिर मैं किक बॉक्सिंग में इन्वॉल्व था, चाहता था मैं सब कुछ सीख जाऊँ अच्छी तरह से। तो फिर किक बॉक्सिंग में फिर मेरे उसमें दुख स्टार्ट हो गए। पहले भी हमारे स्कूल में सिखाना आता था, एक बहुत फेमस था वो भी, क्योंकि बहुत जगह वो सिखाना चाहता था। पहले तो वही टुच्चा मिच्चा इंसान था, कहीं से थोड़ा बहुत सीख के वो सिखाने लग गया। बाद में वो करता करता फेमस हो गया। तो वो फिर हमारा स्कूल छोड़ के वो फिर छोड़ दिया उसने, तो मेरी किक बॉक्सिंग छूट गई। तो मैंने कहा कि मैं तो सीखूंगा। तो मैं उसके पास कई किलोमीटर दूर शिवाजी पार्क था, उसमें सीखने चाहता था। वो आर्य समाजी था, और किसी स्कूल में सिखाता था, वहाँ भी फिर कभी वहाँ सीखने जाता था। फिर मैंने मेरे सामने वाले बामनगर में से एक टूटी फूटी साइकिल खरीदी, उसको ठीक करवाया। उस पे जाता था सीखने, पर उसकी चैन हमेशा उतर जाती थी, हमेशा ठीक करवाता था और दिक्कत बनी रही। मैंने फिर उसको बाद में यूज करने के बाद साइकिल नहीं मिल नहीं सकती थी, मैंने उनको वापसी कर दी। 500 रुपये में खरीदी होगी पता नहीं। और मेरी बचपन की बात है, फर्स्ट क्लास में था जब मैं मेरी नानी की भैंसों को पानी पिलाने लेके जाता था। गॉड कॉलेज के पास होती थी, बड़ी होती उसमें। तो एक दिन मैं भैंसों को पानी पिलाने जा रहा था, गुब्बारा बेचने आ रहा था कोई, सबके बच्चे गुब्बारे लेते थे। मेरी माँ भी आई हुई थी उस दिन पे मेरी नानी के घर। तो मैंने कहा था गुब्बारा दिलवा दो, 1 रुपये का था, पर मेरी माँ ने दिलवाया नहीं। और भैंसें जा चुकी, खोल दी थी, पानी पिलाने के लिए जा चुकी थी। तो मैंने कहा था मैं भैंसों को पानी पिलाने लेके जाऊंगा, या आके जा चुकी थी कि जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा, गुब्बारा दिलाओ। पर मेरी माँ ने दिलाया नहीं। मैं सोचता था देख लो गुब्बारा तक नहीं मिलता मुझे। और मेरे मामा के सारे लड़के लड़की खूब ऐश करते थे, सब तरह की। पर मैं ये नहीं कहता कि दुनिया इतनी ऐश कर रही है, क्योंकि सब दुनिया मेरे जानकार सब ऐश कर रही है, क्योंकि उनके परदादा दादा बाप अमीर है, तो उन्होंने उनको भी अमीर बना रखा है। मेरा परदादा उनसे भी ज़्यादा अमीर था, पर मेरे दादा ने बहुत ऐसी गलतियाँ करी जिससे मेरे परदादा का नाश हो गया। मेरा बाप का तकरीबन नाश ही हुआ रहा। मेरा भी उन्हीं की वजह से, दादा बाप की वजह से ऐसा ही नाश चल रहा है अब तक। ना मेरे दादा की कहानी सूत आई, ना मेरे बाप की कहानी सूत आई, ना उन दोनों कहानी मेरी कहानी अब तक सूत आई। पर फिर भी मैं लगा हुआ हूँ अपनी मेहनत में, ईमानदारी में, सच्चाई से, अपने सभी चीज़ों में। क्योंकि बहुत कुछ किया अब तक मैंने ये लगा लो 30 साल के आसपास की उम्र में 30 से ऊपर नौकरी करके देख ली थी। इसके अलावा 30 से ऊपर के और इंटरव्यू दे लिए। उन इंटरव्यू में कहीं ये लगा लो, कहीं मुझे जॉब पसंद नहीं आई, कहीं सैलरी टाइमिंग पसंद नहीं आई, कहीं मालिक पसंद नहीं आया, कहीं काम पसंद नहीं आया, कहीं हो सकता उनको मैं पसंद नहीं आया। तो इसलिए 60 से ऊपर तो ये हो गई। और अब तक 12 से ऊपर छोटे बड़े काम धंधे करके देख चुका हूँ, पर पैसे की कमी के कारण बंद करने पड़ जाते हैं। इसलिए सोचता हूँ जब कभी ज़्यादा पैसे होंगे, इस बिज़नेस के लिए खूब पैसे होंगे, जितने में बिज़नेस होगा तब कर लूँगा। तो किया बहुत कुछ है,
हद से ज़्यादा दुख देखे, हद से ज़्यादा बीमारी देखी है, हद से ज़्यादा मेहनत की है, हद से ज़्यादा पढ़ाई नौकरी काम धंधे किए हैं, पर तरक्की मेरी इसलिए नहीं हुई अब तक। जो जितनी तरक्की होनी थी, जितने सपने ख्वाब मैंने शुरू से बचपन से देख रखे हैं उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि मेरे दादा के टाइम से ख़राब चली हुई हमारी ज़िंदगी, फिर मेरे बाप की मैंने मेरे दादा के कारण मेरे बाप की फिर मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई, फिर मेरा दादा चला गया तो मेरे बाप के कारण ही मेरी ज़िंदगी ख़राब चल रही है, क्योंकि मेरे माँ बाप बहनें और लगा लो परिवार में वे ऐसे इंसान हैं, उनने ना तो कुछ करना, ना मेरे जैसे कुछ करने देना, ना उन्होंने खुद तरक्की करनी है, ना मेरे को तरक्की करने देनी है। उनकी ये सोच है। पर मैं सोचता हूँ 30 साल मैंने उनके साथ निकाल लिए, अब भी मैं इनको छोड़ के जाऊँगा, इनसे न्यारा आऊँगा, कहीं दूर जाके अपनी फिर से ज़िंदगी बनाऊँगा। तो अब तो क्या इनको छोड़ना था तो पहले ही छोड़ता, 10-15 साल पहले छोड़ देता तो अपना अब तक सब कुछ बना चुका होता, मैं सब कुछ कर चुका होता। कि अब तो इनके साथ एडजस्टमेंट करके रहना पड़ेगा। बस अब मैं इनसे आस लगानी छोड़ देता हूँ, अपना ही खुद का सब कुछ करने लग जाता हूँ। अब मैं इस आस से अपना सब कुछ करने के लिए अग्रसर हूँ, तत्पर हूँ। तो मैं कहाँ था? हाँ, 10वीं क्लास में फिर वे सारी बाकी जो जितनी बातें हैं 10वीं क्लास की, वहाँ की रोहतक की, मैं बाद में बताऊँगा। फिर मैं पेपर देने के लिए रोहतक में आया, रोहतक से अपना जींद आया। तो मैं क्लास में आया, तो ये बातें मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ।